तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो आज जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न इंडिया। इसके पहले जो हम लोग इतिहास पढ़ाए थे वो थी प्राचीन भारत। तो आज जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी आधुनिक भारत। तो जाइएगा, नहीं बने रहेगा हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे 1857। तो मैं आपको कुछ 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मंगल पांडे के बीच हुआ था, जो कि कारतूस जो बनाया जाता था अंग्रेज लोगों, गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था, इसी का विरोध मंगल पांडे जी किया था। उसी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा और 1857 के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो 1857 ट्रेलर 10 मई 1857, स्थान मेरठ। इंग्लैंड को महारानी क्यूल विक्टोरिया, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उसकी क्या नाम थी? तो थी क्यूल विक्टोरिया। तो इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था? क्यूल इंग्लैंड की महारानी का नाम था क्यूल विक्टोरिया। ठीक। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था, तब लोग लिखिएगा क्या चीज? क्यूल विक्टोरिया। ठीक। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन, प्रत्यक्षदर्शी मिर्जा गालिब ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष मंगलदास दिल्ली शास्त्रागार का प्रमुख वेलेवी विद्रोही का समय, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड के निम्न विद्रोह का समय, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसा। तो कौन था कंपनी का मुख्य सेनापति? कौन था? तो जॉर्ज एनिसा। कौन था? तो जॉर्ज एनिसा। तो कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसा। ठीक। कंपनी जनरल लॉर्ड के निम्न विद्रोह का समय, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसा के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग, जिन हैदराबाद तथा ग्वालियर कानपुर का प्रसिद्ध नरसरकी आदिवासी विरोधी का प्रतीक चिन्ह, रोटी और कमल विद्रोह का योजनाकार, रंगोजी बापूजी विद्रोह दबाने के योगदान, गोरखा तथा सिख रेजिमेंट विद्रोह के समय प्रसिद्ध नारा, खुल का खुदा का मूल बादशाह का वतन, सिपाही का हल्ला बोल, मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो ये चीज अगर क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी में आएगा तो बोलिएगा मंगल पांडे ने ठीक दिया था। अब स्वरूप, तो स्वरूप में आ जाइए। तो अर्पण स्टेलन ने पहली बार 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा। तो 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो 1857 को विद्रोह को कहा जाता है 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो भाई लोग सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता के बैरकपुर, एक कलकत्ता में एक जगह है बैरकपुर, वहीं हुआ था सिपाही विद्रोह। रीच के अनुसार धार्मिक विद्रोह का आउटरर और टेलर के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रावधान था। टी और होमस के अनुसार बारंबारता व सभ्यता के बीच युद्ध हुआ। डी जे रामलो के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। लॉर्ड कैनिन के अनुसार यह जन विद्रोह था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिन। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो यही होगा उसका उत्तर, लॉर्ड कैनिन। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह सामंतवादी विद्रोह था। डॉक्टर मजमूदार के अनुसार यह प्रथम युद्ध था, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्र, ना संघर्ष। एच एन सेन के अनुसार इसका प्रयोग प्रारंभ सिपाहियों के द्वारा, परंतु अंत में जन विद्रोह के रूप में। शशि भूषण चौधरी के अनुसार यह सैनिक एवं असैनिक विद्रोह का मिश्रण था। ठीक, इतना दूर क्लियर हो गया भाई लोग?
पुराण चंद्र जीसो के अनुसार पूरी तरह एवं मजदूरों का विद्रोह था। वीडी सावरकर ने के अनुसार यह भारत का प्रथम संघर्ष था। सर सैयद अहमद खान के विरोध के समय बिजनौर के एक सदर अमीन थे अपनी पुस्तक देश से द एंड का काउज ऑफ इंडियन रिमोज म्यूटिनी 1860 में प्रकाशित हुई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोलकाता के बैरकपुर में, मान कोलकाता से 14-15 किलोमीटर आगे एक जगह है बैरकपुर, वहीं हुआ था ये सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह और मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा सैयद प्रसाद भारतीय ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अगर ये आपको प्रश्न आएगा तो आप लिखिएगा उत्तर सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अशोक मेहता ने पुस्तक द ग्रेट रेवेलियन में प्रसाद भारतीय ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया है। बीडी सावरकर ने 1909 में प्रकाशित द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 का विद्रोह में भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा। R.C. मजमूदार ने दास प्योर न्यूट्रिशन एंड द अधिनियम ऑफ द 1857 में यह कहा था कि तत्चरित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था। पूरन चंद्र जोशो ने अपनी पुस्तक रिविलियन 1857 में इस विद्रोह को आर्थिक कारकों का परिणाम माना गया था। द यूज व्हीलर विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर था। तो कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? द यूज व्हीलर। तो द यूज व्हीलर, तो द यूज व्हीलर कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर था। तो द यूज व्हीलर कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर था। 10वीं इन्फेंट्री चर्बी वाली कारतूस से प्रयोग से मना कर दिया गया। मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट इनफ्रेंटली का सिपाही था। तो मंगल पांडे जो था 34वीं रेजिमेंट इनफ्रेंटली का सिपाही था। और उस समय जो अंग्रेज लोग जो कारतूस बनाते थे उसमें गाय और चर्बी का सुअर का भी प्रयोग होता था, जिसका कि विरोध मंगल पांडे जी ने किया था। और लास्ट में उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली चला दी, जिससे अंग्रेज ऑफिसर की मौत हो गई, जिसमें कि मंगल पांडे जी को अंतिम में बैरकपुर जेल में ही उसे फांसी दे दिया गया। अवध की 7वीं रेजिमेंट थी। 47वीं रेजिमेंट में समुद्र थे। अब आ जाइए, फिरोज खान ने 64वीं रेजिमेंट तैनात थी। अजमुदार खान नाना साहब के सलाहकार थे। तो अजमुदार खान कौन थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। तो नाना साहब कौन थे? तो श्रीमंत सरकार थे, जो कि झांसी के महाराज थे, उनके पुत्र थे नाना साहब। अहमदुल्ला खान अवध के रूप में नवाब के रूप में सलाहकार थे। अमर सिंह कुंवर सिंह का भाई का नाम था। तो अमर सिंह जो था कुंवर सिंह का भाई का नाम था। कुंवर सिंह कौन था? तो कुंवर सिंह जो थे अपने देश को आज़ाद करवाने में उनका योगदान था। और वीर कुंवर सिंह का जो घर है वो आरा जिला के जगदीशपुर गांव में है। और उन्होंने ही अंग्रेज को भगाने में उनका भी योगदान रहा था। और वीर कुंवर सिंह के नाम से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि जगदीशपुर में था। वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार के आरा जिला में, जिसे कि शाहाबाद प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो पटना से लगभग 49 किलोमीटर आगे है। शहजादा सिंह, हुमायूं, फिरोज शाह, बादशाह
जफर का रिश्तेदार था। तो शहजादा सिंह कौन था? हुमायूं फिरोज शाह जफर का रिश्तेदार था। तो हुमायूं कौन था? मुगल वंश का पहला शासक था, नहीं दूसरा शासक था हुमायूं। तो राव साहब नाना साहब के भतीजा के नाम था। तो नाना साहब कौन थे? श्रीमंत सरकार के बेटे का नाम था नाना साहब, और नाना साहब के भतीजे का नाम था राव साहब। वतन खान दिल्ली सेना का प्रमुख था। तो दिल्ली सेना का जो प्रमुख था उसका नाम था वतन खान। 1803 में सर्वप्रथम एमहस्टस ने यह घोषणा किया कि बादशाह नामपत्र का चित्र है। लॉर्ड ऑकलैंड ने बहादुर शाह जफर को दीवान ए आम डलहौजी ने बादशाह की लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। 1854 में डलहौजी ने जमींदारों का आदेश। अवध का पहला चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। तो अवध का जो पहला चीफ कमिश्नर था वो हेनरी लॉरेंस था। तो अवध का जो पहला चीफ कमिश्नर था वो था हेनरी लॉरेंस। 1854 में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों को जांच के लिए इनाम कमीशन की जांच की। 1860 में सर सैयद अहमद खान ने कहा कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रशासकीय तंत्र ने भारतीय प्रवेश को रोकना था। 1806 में वेल्लोर में माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी लगाने के रोक के कारण विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो उस समय मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो उस समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर हैविट था। तो मेरठ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? हैविट था। 12 मई 1957 को सैनिक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 12 अक्टूबर 1957 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 12 मई 1957 को सैनिक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ओके, इतना दूर तो हो गया भाई लोग। दिल्ली के प्रशासनीय व्यवस्था के संचालन के उद्देश्य से एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे। तो एक परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो 6 सदस्य होते थे। तो 6 सदस्य में 3 सदस्य नागरिक के होते थे और 3 सदस्य सैनिक के होते थे। सैनिक में इनका प्रमुख नाम जो था उसका नाम था वरन खान। वरन खान याद रखिएगा। 30 सितंबर दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। 30 सितंबर जो था उसमें पर दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उस पर अंग्रेज लोग अधिकार कर लिया, उन्होंने अपना शासन करने लगा। कहाँ? तो दिल्ली पे। परंतु इस संघर्ष में निकोलसन मारा गया। तो जो संघर्ष हुआ था इसमें एक निकोलसन नामक अंग्रेज था, वो मारा गया था। हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर के दी पुत्र मिर्जा एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा मिर्जा अकबर ने दिल्ली के लाल किला के सामने गोली मारते गए। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया। तो बहादुर शाह जफर कहाँ पकड़ा गया था? तो दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में ये पकड़ा गया था। और हुमायूं का ही बेटा था अकबर, जो 14 साल की आयु में गद्दी पर बैठा था, तथा उसे रंगून निर्वस्त्र कर दिया गया। तो बाद में बहादुर शाह जफर के मकबरे में बाद में हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर पकड़ा गया था और बाद में उसे रंगून एक देश है जहाँ उसे अंग्रेजों ने पहुँचा दिया गया था। और बहादुर शाह जफर के किला पर जितने भी अंग्रेज था उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया था।
जहाँ 1862 में उसका मृत्यु हो गई। तो 1862 में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो गई थी। और बहादुर शाह जफर जो था मुगल का सबसे अंतिम शासक था। तो मुगल का सबसे पहला शासक कौन था? तो बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब का अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जिसका कि महल को अंग्रेज ने कैप्चर कर लिया था और उन्हें रंगून पहुंचा दिया, भेजा दिया गया था और उनके महलों को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था। खान लखनऊ चला गया, बहादुर शाह जफर खान लखनऊ चला गया तथा कॉलिन कैंपबेल के द्वारा मारा गया। विद्रोह के समय मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय मिर्जा गालिब जो थे वो दिल्ली में थे। और दिल्ली जो अभी जो है देश की राजधानी, पहले देश की राजधानी कोलकाता थी लेकिन अभी जो देश की राजधानी वो दिल्ली है। बहादुर शाह जफर को पकड़वाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इलाही भक्ता बख्शा के द्वारा निभाई गई थी। कानपुर में नाना साहब का मुख्य सहयोगी तात्या टोपे था। तो कानपुर में जो नाना साहब का मुख्य सहयोगी था वो तात्या टोपे था, उसे राय विचार देता था और तात्या टोपे। तो नाना साहब को राय विचार देने वाला चाहे उसका मुख्य सहयोगी कौन था? तो ये इसका उत्तर होगा तात्या टोपे। ओके। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व बेगम रजरत महल तथा उसके मुख्य सहयोगी मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहे थे। कर्नल माइकल 19वीं इन्फेंट्री से बहराम का कमांडिंग ऑफिसर था। हीथर से 34वीं इन्फेंट्री कमांडिंग ऑफिसर थे। 25 जनवरी 1857 को बहरामपुर में सैनिकों द्वारा कारतूस से चर्बी मना कर दिया गया। 29 मार्च 1994 को 34 रेजिमेंट गोली में सेनापति मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट नग पर गोली चला दी। तो मंगल पांडे जो था लेफ्टिनेंट नग एक अंग्रेज था, उस पर गोली चला दी थी। क्यों गोली चला दी थी? क्योंकि लेफ्टिनेंट नग जो था वो जो गोली जो तैयार होता था उसमें गाय या सूअर के चर्बी से तैयार होता था, जिसका कि विरोध मंगल पांडे ने किया था। और उसका विरोध करने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट नग ने उनकी बात को नहीं मांगा। अंतिम में मंगल पांडे जी को गुस्सा आया और लेफ्टिनेंट नग पर गोली चला दिया था, जिसके वजह से लेफ्टिनेंट नग की हत्या हो गई थी। और लेफ्टिनेंट नग की हत्या हो गए थे जिसमें कि मंगल पांडे पकड़े गए थे और लास्ट में मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। वही तो 1857 का विद्रोह तथा मेजर सार्जेंट ह्यूमन की हत्या कर दी गई था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी थी। और जो थी उसकी जो 34वीं रेजिमेंट थी उसे भंग कर दी थी। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के घुड़सवार सैनिकों के विद्रोह कर दिया गया। 10 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह घायल हो गए थे। तो वीर कुंवर सिंह कब घायल हो गए थे? तो 23 अप्रैल को घायल हो गए थे। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। आरा जिले के जगदीशपुर गांव था, वहीं के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। और 1858 को लीग्रांड और वीर कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। तो 1858 को एक लीग्रांड अंग्रेज था और वीर कुंवर सिंह के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? अभी मैं आपको बताया, बिहार के आरा जिले का जगदीशपुर गांव का। ठीक, एक हो गया जिसके कि आजकल शाहाबाद प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार में विद्रोह अमर सिंह का मुख्य सहयोगी रण बहादुर जगदीशपुर, आरा तथा बिहार के विद्रोह को दबाने का काम विलियम टेलर विसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसके आगे जो हमारी पढ़ाई हुई वो होगी नेतृत्व का। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।